हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को पता तो चल ही गया होगा कि अब CUET के एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑनलाइन आ चुके हैं। तो हमें अगर CUET का एप्लीकेशन फॉर्म अभी भी नहीं मिल रहा है तो उसे हम कैसे खोजें। तो इसे हम NTA के वेबसाइट पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम गूगल में जाते हैं और NTA का होम पेज खोलते हैं। उसके लिए हमें लिखना होगा nta.ac.in। नाउ अब ये हमारे पास NTA का वेबसाइट खुल चुका है। NTA के वेबसाइट में जब हम नीचे आएंगे तो हमें दिखेगा अबाउट NTA। उसमें और नीचे आएंगे तो लिखा हुआ है latest@NTA। यहाँ पर जो आर्चीव है इसको क्लिक कर देंगे हम। तो हमारे पास एक नया पोर्टल खुल चुका है जिसमें लिखा है नोटिस बोर्ड आर्चीव। इसमें जब हम देखते हैं तो नोटिस टाइटल में जो सबसे पहले नंबर पर है यही हमारा इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो CUET 2024 के लिए है। इसमें हम इस रीड मोर पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम रीड मोर पर क्लिक कर देंगे हमें डाउनलोड करने के लिए एक ऑप्शन आएगा, उसे हम डाउनलोड कर लेंगे और PDF में देखते हैं। तो ये है पब्लिक नोटिस 27 फरवरी 2024। तो इस पब्लिक नोटिस में क्या बताया गया है तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ बताया गया है कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यानी फॉर्म को भरने का जो हमारे पास टाइम है वो 27 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक है। और लास्ट डेट ऑफ सबमिट द फीस को जमा कराने का भी आखिरी डेट 26 मार्च 2024 है। फिर अगर इस फॉर्म में कुछ करेक्शंस करने हैं तो करेक्शंस के लिए डेट दी गई है 28 मार्च से 29 मार्च तक। किस किस सिटी में एग्ज़ामिनेशंस होंगे उसको अनाउंस कर दिया जाएगा 30 अप्रैल 2024 तक। एडमिट कार्ड्स को डाउनलोड करने का समय दिया गया है 2nd वीक ऑफ मई 2024 और एग्ज़ामिनेशन की डेट है 15 मई से 31 मई। हम देखें तो ये जो लास्ट के 3 डेट्स हैं सब पे ये स्टार है। स्टार का मतलब हुआ ये डेट फ्लक्चुएट हो सकती है, चेंज भी हो सकती है। नाउ अब हम सबसे नीचे देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट 30 जून 2024। यानी NTA का इस बार कहना है कि 30 जून 2024 को वो CUET के रिजल्ट्स डिक्लेयर कर देंगे। तो इस तरीके से इस पब्लिक नोटिस में बताया गया है। जब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे आते हैं तो नीचे हमें बताया गया है सब्जेक्ट्स टोटल हमारे पास किस तरीके से हैं। 33 लैंग्वेजेज़ हैं और 27 सब्जेक्ट्स हैं। और हमें क्या करना है, जितने भी लैंग्वेज हैं 50 क्वेश्चंस होंगे जिनमें से हमें 40 करने होंगे। और जो जनरल टेस्ट है, जनरल टेस्ट के बारे में बताया गया है कि जनरल टेस्ट में 60 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से हमें 50 क्वेश्चंस करने होंगे। फिर नीचे 5 नोट्स लिखे हुए हैं। पहले नोट में लिखा हुआ है कि जो भी जो है लैंग्वेज है वो लैंग्वेज और सब्जेक्ट मिलाकर ज़्यादा से ज़्यादा 6 सब्जेक्ट्स ही कैंडिडेट चुन सकते हैं। ओनली एंड ओनली 6 सब्जेक्ट्स, यानी आप सिर्फ 6 सब्जेक्ट ही चुन सकते हैं, उससे ज़्यादा सब्जेक्ट्स इस बार नहीं चुन सकते। सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है कि जितने भी आपके टेस्ट पेपर हैं 50 क्वेश्चन हैं जिनमें से 40 करने हैं और जो जनरल टेस्ट है उसमें 60 क्वेश्चन है जिसमें से 50 करने हैं। थर्ड नंबर पे बहुत ही खास बात बोली गई है, इसमें कैंडिडेट्स को एडवाइस दिया गया है कि आप एट लीस्ट 1 लैंग्वेज और कम से कम जनरल टेस्ट चुनें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के लिए एलिजिबल हो जाएं। फिर हम बात करते हैं चौथे नोट की, तो उसमें बोला गया है कि सभी पेपरों के लिए आपको 45 मिनट मिलेगा। कुछ एक्सेप्शंस छोड़ दिए गए हैं जैसे मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, इकोनॉमिक्स है, अकाउंट्स है, इनके लिए आपको 60 मिनट मिलेगा। अब 5वें नंबर पे बोला गया है कि सारे एग्ज़ाम्स एक ही दिन में नहीं होंगे, मल्टीपल डेज़ में ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे। जब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो नीचे बताया गया है कि हमारे पास कौन कौन सी लैंग्वेजेज़ हैं और कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट हैं जिन्हें हमें चुनना होगा और चुनकर हमें ज़्यादा से ज़्यादा 6 सब्जेक्ट्स का ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद नीचे लिस्ट ऑफ सिटीज़ है CUET के लिए और
ये सारी की सारी सिटीज़ की लिस्ट है। तो हमारे पब्लिक नोटिस में इतनी ही बात कही गई है। लेकिन अगर हम देखें तो इसमें एग्ज़ामिनेशन फॉर्म कहाँ है? एग्ज़ामिनेशन फॉर्म तो हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा। एग्ज़ामिनेशन फॉर्म के लिए एक अलग से वेबसाइट दी गई है, और वो वेबसाइट क्या है तो उसके लिए हमें गूगल पे सर्च करना होगा। तो ये हम गूगल पे आ गए और हम यहाँ लिखते हैं CUETUG.NTA.online.in। और इसको जैसे ही हम सर्च करते हैं तो ये हमारे पास, देखो हमारे पास एक नया वेब पेज खुलकर आ गया जिसमें लिखा हुआ है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET UG 2024। इसका जब हम नीचे ऐसे ऐसे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ 3 स्टेप्स हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। उससे पहले यहाँ देखें न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर, यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर CUET UG 2024 है। एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर लगा देनी है, और उसके बाद आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन करते समय हमें बड़ी सावधानी रखनी है। हमें पहले से अपनी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पता होने चाहिए, हम कौन कौन से सब्जेक्ट चुन रहे हैं हमें ये भी पता होना चाहिए। याद रहे अपना फ़ोन नंबर या अपना ईमेल आईडी वही देना जो कि आपका अपना खुद का है, क्योंकि कल को कोई भी करेक्शन करना होगा तो उसका OTP उसी नंबर या उसी मेल पर आएगा। इस तरह से CUET का फॉर्म बड़ी सावधानी पूर्वक भरें और कोशिश करें कि इसके अंदर किसी तरह का कोई एरर ना हो। और अब तो CUET का एप्लीकेशन फॉर्म भी आ चुका है और एग्ज़ामिनेशन डेट्स भी पता चल चुकी हैं आप लोगों को। एग्ज़ाम्स का प्रेशर पहले से ही है, तो आप सब तैयारियों में लग जाएं, और मेरी तरफ से आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक।